सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में बसी हो। इस खास विश्लेषण में हम सीधे 11वीं सदी के गुजरात के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट साइंस को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देगा। आज बात होने वाली है वास्तुकला के एक ऐसे चमत्कार की जो सदियों तक धरती के सीने में बिल्कुल खामोश दफन रहा। एक ऐसी आश्चर्यजनक भूमिगत संरचना जिसने अपने वक्त की तमाम सीमाओं को तोड़ दिया था। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम देखने को मिलता है। अगर सतह पर खड़े होकर इसे पहली बार देखा जाए तो यह बिल्कुल किसी आम थोड़े गहरे कुएं जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा पीछे हटकर इसके पूरे आकार पर नजर डाली जाए तो जो सच्चाई सामने आती है वो किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये कोई मामूली कुआं नहीं है, ये जमीन के भीतर बना एक विशाल 7 मंजिला मंदिर है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह मंदिर सीधा नहीं बल्कि पूरी तरह से उल्टा बना हुआ है। यह एक ऐसी कलाकृति है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक मिनट, इसे सिर्फ सजावट या दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बनने की कहानी सीधे तौर पर जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। जरा साल 1062 के उस दौर की कल्पना कीजिए। गुजरात के रेगिस्तान में आग बरस रही थी और वहां की जीवनदायिनी सरस्वती नदी तेजी से सूख रही थी। सूखे के उस भयानक मंजर में अनिलवाड़ पाटन शहर बुरी तरह से प्यास से तड़प रहा था। उस वक्त हालत ऐसी थी कि पानी सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। बिना पानी के पूरे शहर का अस्तित्व खतरे में था। ये एक ऐसा संगीन संकट था जिसका कोई ठोस और तुरंत इलाज ढूंढना बेहद जरूरी था। और इसी भीषण आफत के बीच एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने इतिहास ही रच दिया। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने एक इंतहाई दूरदर्शी फैसला लिया। इस प्यासे शहर को बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक कुआं खुदवाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी भव्य बावड़ी यानी स्टेपवेल के निर्माण का आदेश दिया जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन संरचनाओं में गिना जाने वाला था। रानी उदयमती का ये कदम सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि ये उस दौर की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गहरी आध्यात्मिक सोच का एक बिल्कुल अनोखा संगम था। अब सवाल ये है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। इसके पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग तकनीकों का बेहद शानदार इस्तेमाल किया गया। पहला स्टेप था नेगेटिव टेक्निक। इसका मतलब था धरती का सीना चीर कर गहराई तक खुदाई करना और वहां से मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर निकालना। और फिर शुरू हुआ दूसरा स्टेप, पॉजिटिव टेक्निक। उस विशाल खाई में बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ पत्थरों को एक एक करके जोड़ा गया और इस पूरे ढांचे को खड़ा किया गया। अपने आप में ये 11वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास था। इस पूरे प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा था इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 65,000। जी हाँ, 65,000 टन। ये उस मिट्टी का वजन है जिसे इस भव्य ढांचे की सिर्फ नींव रखने के लिए खोदा और बाहर निकाला गया था। और याद रखिए, ये सब बिना किसी आधुनिक जेसीबी या क्रेन के हुआ था, पूरी तरह से हाथों से और उस जमाने के साधारण औजारों की मदद से। इंसान के श्रम और उसके संकल्प की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन कारीगरों में किस लेवल का धैर्य रहा होगा। अगर इसके आकार को नंबर्स में समझें तो ये 210 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और धरती के नीचे 90 फीट की गहराई तक जाता है। पूरी 7 मंजिलें, वो भी जमीन के अंदर। और जब इन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा जाता है तो आखिर में एक गोल कुआं आता है। कमाल की बात यह है कि इस कुएं और सीढ़ियों का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल एक उल्टे मंदिर के शिखर की तरह डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि जब इस दृष्टिभ्रम को पूरी तरह से महसूस किया जाता है तो एक उल्टे मंदिर में होने का एहसास अपने आप होने लगता है। लेकिन सिर्फ इसका आकार ही सब कुछ नहीं है, यहाँ की कलात्मकता भी बिल्कुल बेमिसाल है। ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा म्यूजियम है। इसकी दीवारों पर 1500 से भी ज्यादा मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनमें 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां सीधे तौर पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की हैं, जबकि 1000 से ज्यादा छोटी नक्काशियां इसके हर कोने को सजाती हैं। जमीन के जितना अंदर जाया जाए ऐसा लगता है जैसे हर एक पत्थर अपनी कोई पुरानी पौराणिक कथा सुना रहा हो। और अब इस विश्लेषण की सबसे हैरतअंगेज बात, ये इतना भारी भरकम 7 मंजिला ढांचा पूरी तरह से बिना किसी सीमेंट के खड़ा किया गया है। ये सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि इसमें सीमेंट का नामो निशान नहीं है।
इसकी बजाय उस दौर के कारीगरों ने हर एक पत्थर को जोड़ने के लिए पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों की एक बेहद जटिल इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे कोई बहुत बड़ा जिगसॉ पजल हो। ये साफ दर्शाता है कि उन वास्तुकारों की ज्योमेट्री और फिजिक्स की समझ कितनी ज्यादा सटीक थी। अब इसके पीछे छिपे क्लाइमेट साइंस पर आते हैं, जो सच में चौंकाने वाला है। इस ढांचे को 292 खंभों पर टिकाया गया था और इन 7 मंजिलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी का इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बिल्कुल कम से कम हो, और धरती के गहराई में होने की वजह से बाहर की चिलचिलाती गर्मी का असर अंदर बिल्कुल नहीं होता था। अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले काफी गिर जाता था। असल में यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि 11वीं सदी का एक बहुत बड़ा पब्लिक क्लाइमेट शेल्टर था, जहां लोग आकर ठंडक और राहत महसूस कर सकते थे। लेकिन कला, विज्ञान और पानी बचाने की इतनी एडवांस्ड तकनीक होने के बावजूद वक्त ने एक ऐसी करवट ली जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। नदियों में आई बाढ़ और गाद यानी सिल्ट ने इस विशाल संरचना को ढकना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये शानदार रानी की वाव पूरे 600 सालों के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। इतिहास के पन्नों से जैसे इसका नाम ही मिट गया। 6 सदियों तक लोगों को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उनके कदमों के ठीक नीचे इंजीनियरिंग का इतना बड़ा चमत्कार खामोशी से सो रहा है। अगर इसके पूरे सफर पर एक नजर डालें तो 1062 में पानी के भयानक संकट से लड़ने के लिए इसकी शुरुआत हुई। सदियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद आखिरकार 1940 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान इसकी पहली बार खुदाई शुरू की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दशकों की मेहनत के बाद 1986 में इसका रेस्टोरेशन पूरा हुआ और ये अपनी असली शान में वापस दुनिया के सामने आई। और फिर वो गर्व का पल भी आया जब साल 2014 में इसके अद्भुत इतिहास और निर्माण को देखते हुए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। रानी की वाव का ये सफर सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये वर्तमान को भी कई सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। अगर बिना किसी आधुनिक मशीन के 11वीं सदी में इतना बेहतरीन और सटीक क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मॉडल बनाया जा सकता है और वो सदियों तक मिट्टी के ढेर के नीचे सुरक्षित रह सकता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज हमारी इसी धरती के नीचे ऐसे और कितने प्राचीन तकनीकी चमत्कार होंगे जो शायद अब भी खामोशी से सो रहे हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस खास विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।